Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that uranium decays with a half-life of 4.51 into 10 raised to the power 9 years. The decay series eventually ending at 206 pb, which is stable. A rock sample analysis shows that the ratio of the numbers of atom of pb to uranium is 0.058. Assuming that all the Pb has been produced by the decay of uranium and that all other half-lives in the chain are negligible. Calculate the age of the rock sample. तो देखिए हमें क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो रॉक है उसकी एज हमें पता करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर टाइम टी नंबर ऑफ यूरेनियम जो रॉक में बचे हुए हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर टाइम टी नंबर ऑफ यूरेनियम left in rock तो कितना है हमारा यहाँ पे Nu, क्योंकि हम यूरेनियम कैलकुलेट कर रहे हैं तो Nu से डिनोट कर रहे हैं. क्या हो जाएगा, n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी. पुट दिस एज इक्वेशन 1. अब अगर हम Pb की बात करें तो क्या हो जाएगा, NPB इज इक्वल्स टू n नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी, राइट. तो यहाँ पे अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो NPB क्या आ जाएगा, NPB इज इक्वल्स टू n नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी. अब मैं थोड़ा सा इक्वेशन को मैनिपुलेट करके लिख रही हूँ, ई रेज़ टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1 एंड इसे आप इक्वेशन 2 कंसिडर कीजिए. अब देखोगे मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके लिखा है. तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकती हूँ, रेशियो पता कर सकती हूँ NPB बाय NU का. तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई लैम्डा टी माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा. अब यहाँ से अगर टी की वैल्यू हम पता करें तो हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू पता कर लेंगे. तो टी इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा LN क्या आ जाएगा, 1.0058 आ गया. ठीक है, तो अब टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, क्योंकि वो 1 बाय लैम्डा है और हमें पता है लैम्डा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ln2 बाय टी हाफ होता है. तो 1 बाय लैम्डा मतलब टी हाफ ऊपर आ जाएगा. तो टी हाफ की वैल्यू दी गई है हमें 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ईएस और ln2 कितना होता है हमारा, वो हो जाता है 0.693 इंटू यहाँ पे LN 1.0058 तो ऑलरेडी था ही. तो अब क्या करना है हमें, बस इसे कैलकुलेट करना है. तो हमें एज ऑफ द रॉक पता चल जाएगा. तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 ईयर्स. जो अगर हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करें तो कितने साल के, 38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 years. So the final answer of this question, that is the age of the rock, is approximately equal to 38 into 10 raised to the power 6 years. So this is the final answer. I hope you understood this solution. Thank you.